जय हिंद दोस्तों, सुप्रीत गुप्ता वंस अगेन आपका मेंटर। तो ये वीडियो खास उन लोगों के लिए जिनका अगले महीने एनडीए सीडीएस का एग्ज़ाम है और फॉर डेट मैटर जिनका अभी 8 तारीख से एफकेट का भी एग्ज़ाम आ रहा है, ये उन सब के लिए। तो आप लोग अपनी लास्ट लेग ऑफ प्रिपरेशन पे हैं और आने वाले दिनों में मुझे उम्मीद है कि आप मॉक्स को लेके चलेंगे आगे। तो मॉक्स को करते वक्त आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, जो चीज़ आप आगे अपने एग्ज़ाम्स में भी अप्लाई करेंगे तो मॉक से उसको अप्लाई करना शुरू करेंगे। नंबर 1 कि जब भी आप मॉक देने बैठें तो आप उसको इस तरह से लेके बैठें कि यार ये एग्ज़ाम का पैटर्न है और मुझे इस पैटर्न के हिसाब से मुझे अपनी परफॉर्मेंस चेक करनी है। नंबर 1। नंबर 2 इज़ कि जब आप एग्ज़ाम देने बैठे तो ऑफकोर्स उसी माइंडसेट के साथ बैठें, उसी माइंडसेट के साथ, जिस माइंडसेट के साथ आप एग्ज़ाम देने वाले हैं उसी माइंडसेट के साथ आपको अपने मॉक्स देने हैं। और मॉक्स देते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कभी भी किसी भी क्वेश्चन को प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना है। मॉक देने का तरीका क्या है, आपको सबसे पहले मॉक्स देखना है, पेपर चेक करना है, पेपर को चेक करना है कि 120 क्वेश्चन है फॉर एनडीए और 100 क्वेश्चन है फॉर सीडीएस, या 150 क्वेश्चन है फॉर गैट, या 100 क्वेश्चन है फॉर इंग्लिश और जीएस। तो आप इन सब को देखेंगे कि पहले चेक करेंगे कि पेपर में आपका कितने क्वेश्चंस आते हैं। दैट इज योर फर्स्ट स्कैन। तो स्कैन द पेपर, गो फॉर इट, चेक 50 क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं, 30 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं। इन द फर्स्ट गो टिक दोज क्वेश्चंस एंड देन स्टार्ट डूइंग दोज क्वेश्चंस। बीच में क्वेश्चन स्किप हो रहे हैं, नीड नॉट टू वरी, गो अहेड, फर्स्ट कंप्लीट योर फर्स्ट राउंड एंड देन अगेन कम बैक और देन चेक कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो आपने छोड़े हैं, उनमें से आपको कितने और क्वेश्चन आते हैं। तो ट्रस्ट मी, अगर आपको पहले 40 क्वेश्चन आते थे, बाद में जब नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो आपको 15 से 20 क्वेश्चन और मिलेंगे जो आपको आते होंगे। होता है एक्चुअल में क्या है कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो उस समय थोड़ी एंग्जाइटी होती है, उस समय बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि सब कुछ भूल गया है, पर आपको आता सब कुछ होता है, सब आपके बैक ऑफ माइंड पे होता है। तो जैसे ही आप पेपर देना शुरू करते हैं, अपने इजी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे आपके न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं एंड देन यू आर एबल टू डू मोस्ट ऑफ दोज क्वेश्चंस जो कंपैरेटिवली डिफिकल्ट होते हैं, आपको आते हैं, लेकिन एट फर्स्ट इंस्टेंस वो आपको लगता है कि आपको नहीं आ रहे होते। तो सेकेंड राउंड उसके लिए एंड गो फॉर इट, गो एंड कीप ऑन रिपीटिंग योर क्वेश्चंस, बट अगेन आई रिपीट, नेवर मेक एनी क्वेश्चन एज योर प्रेस्टीज इशू कि यार ये पढ़ा था, ये तो मेरे से हो नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, और उसको लेके भी नहीं चलना। अदरवाइज क्या होता है कि हम डर जाते हैं, हम घबरा जाते हैं और जिसका इफेक्ट हमारे आगे वाले पेपर के ऊपर पड़ता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम शुरू में घबरा जाते हैं, मिडल में घबरा जाते हैं, तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस कम हो जाते हैं। ये वैसा ही है जैसे क्रिकेट में एक सेट बैट्समैन आउट हुआ तो बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो उतना परफॉर्म नहीं कर पाते। तो सेम थिंग हैपन्स टू अस आल्सो। तो इसलिए आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, बस एग्जाम को कंटिन्यूटी में लेके चलना है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज पॉइंट नंबर 4, जब भी आप टेस्ट देंगे, टेस्ट का रिजल्ट में देखें कितने मार्क्स आए हैं आपके, और उसके बाद उसको एनालाइज करना ना भूलें। हम बहुत बार ये गलती करते हैं कि हम लोग टेस्ट तो देते हैं बट एनालाइज नहीं करते। हम लोग कहते हैं कि यार हमारा ये स्कोर आ रहा है, हम उसी को लेके चलते हैं। तो एनालाइज द क्वेश्चंस जो आपको लगता है कि आपको आते हैं लेकिन गलत हो गए, वहां पे क्यों गलत हो गए, किस रीजन से गलत हुए, आपने किस क्वेश्चन को किस अप्रोच से देखा, ये चीज आपने एनालाइज करनी है। वंस यू एनालाइज इट, आई जस्ट कंफर्म वन थिंग टू यू, आई एश्योर यू कि आप नेक्स्ट टेस्ट में जब जाएंगे तो आप उस गलती को दोहराएंगे नहीं और डेफिनेटली वो आपके मार्क्स को एनहांस करेगा। गो फॉर इट, चेक इट, आपको डेफिनेटली फर्क पड़ने वाला है। तो इसलिए जब भी हम लोग मॉक्स देंगे तो पूरे उसी माइंडसेट के साथ देंगे, टेस्ट को पूरी तरह से अपना बना के चलेंगे और घबराएंगे नहीं, और पूरे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देना है। देखिए अभी 31 डेज है हमारे पास, तो इन 31 दिन को इस तरह से लेके चलना है कि यस दिस कैन बी द लाइफ चेंजिंग टाइम फॉर यू। गिव योर सेल्फ द ट्रस्ट ऑफ योर सेल्फ, गिव योर सेल्फ द बिलीफ ऑफ योर सेल्फ एंड गिव योर बेस्ट। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड आई एम वेरी होपफुल डेट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप ये सब चीज़ें अप्लाई जरूर करेंगे। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको इन पर्टिकुलर चीज़ों से, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने से फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा और स्कोर में कितना फ़र्क पड़ा। सो वेटिंग फॉर योर आंसर, सी यू सून, जय हिंद। Striving for your career.